मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में कुछ संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा मौस निकालने का तरीका सीखेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बिना किसी देरी का हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपका, find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोस्तों क्लास 10 में एक थ्योरम है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दोस्तों इस थ्योरम में यह बतलाया गया है कि कोई भी भाज्य संख्या हो, चाहे वो जितनी बड़ी हो, उस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुना के टुकड़े के रूप में यानी गुणनखंडन के रूप में लिखा जा सकता है। इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं एक संख्या 12। तो दोस्तों इस 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा बल्कि यहाँ हो गया 3। यानी यहाँ पर आपका क्या हो गया कि 12 को अभाज्य संख्या 2 गुना 2 गुना 3 के रूप में लिखे, गुना कीजिएगा 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा। दोस्तों यह ध्यान रखना है कि एक अभाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड में दोबारा नहीं लिखना है, इसलिए इसको पावर के रूप में लिखा जाता है। तो दोस्तों ये था हम लोग 12 को अभाज्य, 12 एक भाज्य संख्या है और इसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। तो दोस्तों इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम्स के आधार पर इसको लिखा गया है। तो इन्हीं का प्रयोग करके और इन संख्याओं का क्या निकालना है दोस्तों, HCF निकालना है। तो दोस्तों इसका उत्तर लिखना है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। एट फर्स्ट आपको किसका दिखाना है दोस्तों, 96 का दिखाना है। तो 96 को दिखाने के लिए सबसे पहले देखिए ये 2 से डिवाइड होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों, 8 दूनी 16 हो गया। फिर 2 से कीजिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिएगा दोस्तों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिएगा तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। फिर 2 से कीजिएगा दोस्तों तो 3 दूनी 6 हो गया। यानी आप इसको कितना लिखिएगा दोस्तों, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 5 बार आपका 2 आया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया और गुना 3। दोस्तों अभी हमने बतलाया है कि कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या को 2 बार नहीं लिखना है, यहाँ तो 5 बार लिखा गया है। तो दोस्तों इसको 5 बार लिखा गया, 2 पर पावर 5 लिख दीजिएगा और ये आपका हो गया। दूसरा आपको किसका निकालना है दोस्तों, तो निकालना है 406 का, 404 का। 404 जो नंबर है, इस 404 को भी आप उसी तरह प्रकार से लिख सकते हैं। 2 से कीजिएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 0 2 दूनी 4 हो गया दोस्तों। फिर आपका 2 से चलेगा और ये 101 आ गया। ठीक है, फिर एक बार आप चला दीजिए, देखिए 7 से चल सकता है, 7 एकम 7 हो जाएगा, कितना हो गया, नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, यानी कि 101। इसका कितना हो गया दोस्तों, 2 गुने 2 और गुने में आ गया 101। दोस्तों इसको आप क्या करेंगे कि हमने कहा है कि कोई भी अभाज्य संख्या को आपको 2 बार या 1 बार से ज्यादा नहीं लिख लेना है। तो दोस्तों ये हमने लिख लिया, इतना हमको आ गया है। इसलिए अब जो आप निकालिएगा दोस्तों, क्या निकालिएगा दोस्तों, HCF कितना का निकाल रहे हैं, 96 एंड 404 का निकाल रहे हैं। दोस्तों HCF निकालने का तरीका यह है कि दोनों अभाज्य गुणनखंडन में जो जो अभाज्य संख्या समान है, कॉमन है, उसको लिख लेना है। तो दोस्तों एक ही अभाज्य संख्या है 2 जो दोनों में कॉमन है। अब एक विशेष बात ध्यान रखना है दोस्तों, जब मौस निकालने के लिए कहा जाएगा तो जो संख्या कॉमन है ना, उसका पावर जो सबसे मिनिमम होगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा।
देखिए यहाँ पर पावर आपको 5 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो ये 5 आपको नहीं लेना है। 5 किस में लेना है? जब एलसीएम निकालने का तरीका बतलाएंगे तब। यहाँ पर आपको एचसीएफ बोल रहा है तो आपको 2 लेना है। तो दोस्तों ये 4 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? ये 4 आपका उत्तर आ चुका है। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आप अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इस समस्या का समाधान कर लिए हैं। पहली समस्या में तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये दूसरी समस्या को आप देखिए, यहां पर भी वही लिखा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 225 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहां पर भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसका हल निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर आप इसका भी आंसर उसी प्रकार लिखिएगा, प्राइम फैक्टर यानी आप अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा क्या करेंगे दोस्तों, ये भाज्य संख्या 8 है, यहां पर लिखेंगे, इसको अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिख दिए। तो दोस्तों इसको हमने क्या कहा था कि कोई भी नंबर्स को आपको क्या करना है, एक बार से अधिक नहीं लिखना है अभाज्य संख्या को। तो 2 पर पावर हम कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद 9 है, 9 को जो अभाज्य संख्या के गुना के खंड के रूप में लिखेंगे तो 3 गुना 3 हो जाएगा, यानी 3 पर पावर 2 हो गया। और अंतिम में है दोस्तों आपका कौन है? 25 है। तो 25 का आप क्या करेंगे? तो 25 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप इतना लिख सकते हैं। और दोस्तों उसी प्रकार से इसको भी पावर के रूप में लिखेंगे, 2 बार हम नहीं लिखेंगे। अब प्रश्न आता है, इसलिए HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 इसको निकालने के लिए कह रहा है आपको। यहां पर बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको इसका एचसीएफ निकालने बोल रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने यहाँ पर सबका अभाज्य गुणनखंड को लिख दिया है। दोस्तों यहाँ कोई भी अभाज्य संख्या ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन है, तब हम एचसीएफ क्या निकालेंगे? बच्चे यहीं पर गच्चा खा जाते हैं, यहीं पर कंफ्यूजन करते हैं और गलत उत्तर लिख करके आ जाते हैं और उसको परीक्षा में मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा? देखिए HCF का डिफिनेशन क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है यानी महत्तम समान अपवर्तक, समापवर्तक इसका हिंदी में कहते हैं। यानी हम लोग जानते हैं किसी संख्या का अपवर्तक के बारे में जब चर्चा होगी तो अपवर्तक जो होगा, जो मैक्सिमम समान अपवर्तक होगा, वही उन संख्याओं का मौस होगा। यानी ऐसा अपवर्तक जो तीनों संख्याओं में हो और वो सबसे बड़ा हो, तो दोस्तों उसी को कहते हैं महत्तम समापवर्तक ऑफ दिस नंबर, जो भी नंबर दिया रहेगा। तो दोस्तों यहां पर तो अभाज्य संख्या से पता चल रहा है एक भी अपवर्तक ऐसा नहीं है अभाज्य संख्या जो समान है। तब क्या होगा दोस्तों, मैं एक बात आपको बतला देता हूं, कोई भी संख्या का एक हमेशा अपवर्तक होता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, एक सभी का अपवर्तक है, एक सभी संख्या का अपवर्तक है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, एक 8 का भी अपवर्तक है, एक 9 का भी अपवर्तक है, एक 25 का भी अपवर्तक है। यानी संख्या एक है जो 8 का भी अपवर्तक है, उसके बाद आपका 9 का भी अपवर्तक है और 25 का भी अपवर्तक है। इसका मतलब हुआ कि समान अपवर्तक कौन है? ये तीनों में समान अपवर्तक 1 ही है जो मैक्सिमम है, महत्तम है। तो दोस्तों यहां पर HCF का महत्तम समापवर्तक आपका कौन हो गया? 1 हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो और लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इसी प्रकार का दूसरा वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, मित्रों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।